तो आज साहित्य की पहली कक्षा है। तो हम लोग सबसे पहले विचार करेंगे कि साहित्य क्या होता है। ठीक है, तो टीके 3 साल साहित्य पढ़कर आया है, तो बताओ क्या होता है साहित्य। आप साहित्य से क्या समझते हो? रटी रुटाई परिभाषा नहीं, 3 साल में जो साहित्य को समझा, तुम्हारे हिसाब से किसको साहित्य कहते हैं? जैसे राजनीति विज्ञान भी विषय है, समाजशास्त्र भी विषय, उसको भी हिंदी भाषा में पढ़ा है ना। आप बीएससी करके आए हैं, आपने भी बीएससी की किताबें हिंदी में पढ़ी, लेकिन हिंदी भाषा और साहित्य में अंतर क्या है? अब आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, भाषा के नहीं, तो साहित्य क्या है? भाषा और साहित्य में क्या अंतर है? राजनीति विज्ञान की पुस्तक से हिंदी साहित्य की पुस्तक किस मायने में अलग लगती है? या प्राणी शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, हिंदी में ही पढ़े ना, तो वो साहित्य में और उसमें अंतर क्या है? बस हाँ, केवल आदिवासियों के बारे में लिखा गया है, वो तो आदिवासी साहित्य कहलाएगा। साहित्य भाषा से अलग कैसे है, दूसरे विषय से अलग कैसे है? हिंदी उसमें भी है, इसमें भी है, तो साहित्य में अंतर क्या है? भाषा का स्वरूप पढ़े थे पिछले साल, संपर्क भाषा, कार्यालयीन भाषा, सृजनात्मक भाषा। तो हिंदी कैसा है, कैसा रूप है भाषा का, साहित्य जो है? तुमको क्या लगता है, बताओ। तुम लोग बोलोगे तब मैं बोलूंगा। मैं अपनी क्लास में बच्चों को बहुत पूछता हूँ, ठीक है, को तो आदत होगी। बताओ क्या होता है साहित्य? क्या समझो तुम, ये बोलो ना, कुछ भी बोलो जो तुम समझे हो। मैं पहले बोल रहा हूँ, किताबी परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ, वो बताने के लिए मैं हूँ। साहित्य जो पुराने जमाने की जो भाषाएं थे, उनसे उनसे क्या आप कुछ कहना चाहते हैं सुची? साहित्य क्या होता है आपके हिसाब से? सर्च की थी, उसमें आया था कि किसी भाषा के वाचिक या लिखित को साहित्य कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक रूप में सही है, वो भी विकिपीडिया की परिभाषा बैठ जाओ कि किसी भी भाषा के वाचिक या लिखित रूप को क्या कहते हैं? साहित्य। वाचिक मतलब जिसको बोला जाए, है ना, और लिखित मतलब जिसको लिखा जाए। लेकिन ये परिभाषा पूरी तरह सही नहीं है, अंशतः सही है। जैसे कि लिखते और बोलते तो राजनीति विज्ञान में भी है, समाजशास्त्र में भी है, बॉटनी में भी है, जूलॉजी में भी है, फिर उससे साहित्य अलग कैसे होता है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो वाचिक और लिखित रूप आप कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का साहित्य, राजनीति विज्ञान का साहित्य, लेकिन मूलतः किसी भाषा और साहित्य में अंतर क्या होता है? उसके स्वरूप में। साहित्य कैसा होता है? सृजनात्मक होता है। कैसा होता है? सृजनात्मक, जिसमें कुछ नया रचने की क्षमता हो। जैसे कि मैं आपको कहूंगा अपना परिचय दीजिए, आप कहेंगे मैं टिकेश्वर राठिया हूं, मैं एमए प्रथम सेमेस्टर का छात्र हूं, मैं जांजगीर से आता हूं। यह क्या है? आप अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन इसी को आप अपनी आत्मकथा लिख देते हैं या कविता के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं कि नाम है मेरा टिकेश्वर राठिया, मैं खाता हूं ये, यहां से आता हूं, ऐसा जाता हूं, एक रैप सॉन्ग बना दिया, या किसी भी रूप में, या एक लेख का रूप दे दिया कि मेरा बचपन ऐसा बीता, ये बीता। तो आपने उसी रूप को क्या कर दिया? सृजनात्मक रूप में, रचनात्मक रूप में। तो किसी भाषा का वह रूप जो रचनात्मक हो, सुंदर हो, समझ में आ रहा है, वह क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। जैसे कि हिंदी भाषा भी आप पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य भी पढ़ते हैं। भाषा मतलब आपको कोई भाषा कैसे बोलनी है, कैसे लिखनी है, वह क्या कहलाता है? भाषा। भाषा मतलब बोलना, अभिव्यक्त करना। लेकिन जब आप उसको कोई रचनात्मक रूप दे देते हैं, कविता का रूप दे देते हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, आत्मकथा आदि कोई भी रचनात्मक रूप दे देते हैं, तो वह रूप क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। क्लियर है आप लोगों को? अब आपको कोई पूछे भाषा और साहित्य में क्या अंतर है, तो भाषा जो बोली, लिखी और समझी जाती है, अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है, वह क्या है? भाषा है। जैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए किसका प्रयोग कर रहा हूं? भाषा का। आपको कुछ चाहिए, कुछ बताना है, क्लासरूम से बाहर जाना है, या आपको पानी प्यास लग रही है, घर में भूख लग रही है, मम्मी को कैसे कहेंगे? भूख लग रही है, भाषा का प्रयोग। तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा।
लेकिन किसी भी भाषा का सृजनात्मक रूप क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। सृजनात्मक रूप समझ रहे हैं ना? उसको क्रिएटिव तरीके से, सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर देना, कहानी का रूप दे देना, नाटक का रूप दे देना, उपन्यास का रूप दे देना, कविता का रूप दे देना, है ना? तो वो क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। क्लियर है? अब अगर पुस्तक की परिभाषा की बात की जाए तो एक परिभाषा है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। पहले आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर नोट कीजिए, ठीक है? साहित्य क्या है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम। किसी भी भाषा की जो ज्ञान राशि है ना? जैसे कि अभी सूची ने कहा कि वाचिक और लिखित परंपरा, तो हिंदी की जो वाचिक और लिखित परंपरा है उसका संचित कोश, कोश मतलब खजाना, है ना? तो किसी भी भाषा में जो ज्ञान है उसको संचित किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। समझ में ये परिभाषा? आप लोग पहले समझने पे ध्यान देंगे, उसके बाद नोट करेंगे, क्योंकि लिख लेंगे समझेंगे नहीं तो फिर वो फिर एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, ठीक है? तो कोई भी भाषा है उसकी ज्ञान राशि का संचित कोश क्या है? साहित्य है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि किसी भी देश की जनता की, है ना, चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। किसी भी देश का, देखिए आप भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान में, अमेरिका में, श्रीलंका में, हर देश की जनता के सोचने का, विचार करने का एक तरीका होता है ना? तो उनका जो प्रतिबिंब है वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से रहते हैं, वहां के मूल्य क्या है, वो सब किसमें झलकता है? साहित्य में। इसलिए साहित्य को क्या कहते हैं? समाज का क्या कहते हैं? ठीक है, 3 साल से पढ़ाया हूं, बीए फाइनल में बार बार कहता है, साहित्य समाज का क्या है? दर्पण है। दर्पण में आपको क्या दिखता है? अपना चेहरा दिखता है ना? आप जैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, है ना? आप गंजे हो रहे हैं, आप सुंदर लग रहे हैं, वो सब किस में दिखता है? दर्पण में, है ना? तो दर्पण वही दिखाता है जो आपका चेहरा है, जैसे आप हैं। तो साहित्य किसका दर्पण है? पूरे समाज का। आप किसी भी देश के बारे में जानना चाहते हैं कि वहां के लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसा खाते हैं, उनके मूल्य क्या है, किस तरह से सोचते विचारते, तो आप उस देश का क्या कीजिए? साहित्य पढ़िए। जैसे कोई भारत के साहित्य को पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ लेते हैं, या कोई भारत का कोई उपन्यास पढ़ लेते हैं, तो विदेशी लोगों को पता चलता है कि भारतीयों के आदर्श कौन है? राम है। भारतीय किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण की, शिव की। ये सब हमारे साहित्य में दिया हुआ है। हमारा कोई उपन्यास पढ़े, प्रेम कहानी के कोई उपन्यास पढ़े, तो पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। किसी शहर के बारे में पढ़ते हैं आप, साहित्य के बारे में, है ना? जैसे आप लोग दिल्ली, मुंबई जैसे नहीं गए हैं, लखनऊ, कानपुर, बहुत सारी जगह है जो आप नहीं गए, लेकिन अगर आप उस जगह की कोई कहानी पढ़ लेते हैं तो आपको पता चलता है ना कि लखनऊ में लोग ऐसा बोलते हैं, हैदराबाद में लोग इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से पहनते हैं। जैसे आप दोनों मेरे ख्याल से साउथ इंडियन नहीं गए होंगे, है ना? मैं भी नहीं गया हूं, लेकिन आपको पता है कि साउथ इंडियन पुरुष क्या पहनते हैं? व्हाइट शर्ट। और कैसे जाना आपने? मूवीज से, है ना? तो मूवी भी एक तरह का क्या है? सिनेमा एक तरह का साहित्य है। देखिए, आप दक्षिण भारत कभी नहीं गए, लेकिन आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के पुरुष क्या पहनते हैं? पारंपरिक परिधान क्या है? धोती है उनका, सफेद धोती, है ना? लुंगी डांस आप देखें, शाहरुख खान का धोती पहने हुए हैं, या कोई साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं। तो यही साहित्य का काम है कि वो किसी भी देश के लोगों के बारे में, उनकी चित्त वृत्तियों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, संस्कृति में सब कुछ आ जाता है, वो कैसे रहते हैं, कैसा खाते पीते हैं, कैसा पढ़ते हैं, कैसा सोचते हैं, उनके मूल्य क्या है, समझ में आ रहा है? तो ये सब की जानकारी हमको किससे मिलती है? साहित्य से। तो साहित्य की एक परिभाषा आपने पढ़ी कि ज्ञान राशि का संचित कोश है। दूसरा क्या है? ज्ञान राशि का संचित कोश कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरी परिभाषा है रामचंद्र शुक्ल की उस देश की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। चित्त वृत्ति मतलब लोगों का मन कैसा है, उनका चित्त कैसा है, वो कैसे सोचते हैं, उसका प्रतिबिंब है। एक परिभाषा मैंने बताया साहित्य क्या है? समाज का दर्पण। सबसे सटीक परिभाषा मुझे यही लगती है कि किसी भी देश का साहित्य वहां का दर्पण है, वहां के लोगों के बारे में आपको बताता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके अलावा साहित्य की कुछ और अच्छी परिभाषाएं हैं। जैसे प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्य राजनीति के पीछे नहीं चलती है, बल्कि वो एक मशाल है। मशाल है मतलब मशाल का काम क्या है? मशाल क्या करता है? कब जरूरत पड़ती है आपको? जब अंधेरा होता है तो मशाल क्या दिखाता है?
रोशनी देता है, आपको रास्ता दिखाता है। तो प्रेमचंद कहते हैं साहित्य मशाल की तरह है जो समाज को क्या करता है, रोशनी दिखाता है, समाज को किस दिशा में जाना चाहिए। जैसे कि जब हमारा देश गुलाम था, लोग जागरूक नहीं थे, है ना, जब तक अखबार नहीं निकाले गए, जब तक साहित्य नहीं रचा गया, बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं था कि हम गुलाम हैं। उनको लगता था पहले राजा थे अब अंग्रेज आ गए, उससे क्या अंतर पड़ता है। लेकिन जब अखबार में साहित्य लिखा जाने लगा, हमारे क्रांतिकारी विचारक लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे लोग लेख लिख कर लोगों को बताने लगे कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारा कैसे शोषण कर रहे हैं, कैसे हमारे देश का धन बाहर चला जा रहा है, और अंग्रेज जब हमारे देश से निकल जाएंगे तो हमें क्या फायदा होगा। तो साहित्य क्या काम किया आजादी के लिए, मशाल का। उसने देश के लोगों को क्या दिखाई, रोशनी दिखाई कि आप गुलाम हैं, आपका शोषण हो रहा है। जैसे कि यदि आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, तो आप 100 रुपए का काम किए हैं, आपको कोई 50 रुपए दे दिया और आपको पढ़ना नहीं आता, आप अंतर कर पाएंगे नहीं। तो साहित्य आपको क्या करता है, जागरूक करता है। जैसे आप अभी कल चंद्रयान-3 कहां मून पे पहुंचा, चांद पर पहुंचा, है ना। तो एक गाना जैसे है लहरा दो परचम सरकसी का, या देशभक्ति गाना, तो आप उन गाने को सुनते हैं तो आपके अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देशभक्ति की भावना। तो साहित्य ने क्या किया, देशभक्ति की भावना को जागृत किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा, उस गीत का इतना प्रभाव था कि लोग वंदे मातरम गाते गाते शहीद हो जाते थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पर चढ़े और क्या कह रहे हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है, एक कविता है जो किसने लिखी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो साहित्य समाज को क्या करता है, जागरूक करता है, मशाल की तरह है। एक जगह प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य क्या है, जीवन की आलोचना। आलोचना मतलब जो जीवन के अच्छे बुरे पक्षों को उद्घाटित करता है। साहित्य केवल अच्छे अच्छे का चित्रण नहीं करता है, समाज में जो बुराई व्याप्त है, गंदगी व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, वो सब का भी चित्रण करता है। अच्छे पक्षों का तो चित्रण करेगा ही। जैसे आप हरिशंकर परसाई के निबंध पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। सेकेंड ईयर में एक निबंध था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उसका नाम, बेईमानी की परत, है ना। बेईमानी की परत में क्या होता है, एक इंसान मोटा हो जाता है। अब वो कह रहा है मेरे देशवासियों मुझे माफ करना, मैं मोटा हो गया। क्यों, क्योंकि मोटा कौन होता है देश में, जो घूसखोर, है ना। एक हम लोगों ने नाटक भी यहाँ प्रस्तुत किया था, वो भी भोला राम का जीव, आप लोगों को याद है। तो भोला राम का जीव भी क्या है, एक प्रकार का व्यंग है। किस पे व्यंग है, किस तरह से हमारे भारत के सरकारी कार्यालय काम करते हैं, कि एक व्यक्ति मर जाता है, उसकी आत्मा लटकी रह जाती है, लेकिन उसको पेंशन नहीं मिल पाता। तो साहित्य क्या कर रहा है, समाज की, जीवन की आलोचना कर रहा है, आपको बताता है कि किस तरह से हमारा देश या समाज काम करता है। तो ये सब साहित्य की कुछ परिभाषाएं, ऐसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये सबको आप समझ लेंगे तो आपको साहित्य की समझ विकसित होने लगेगी कि साहित्य करता क्या है। जीवन की आलोचना करता है, समाज का प्रतिबिंब होता है, लोगों की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, ज्ञान राशि का संचित कोष होता है, ज्ञान राशि भी मिलता है। साहित्य पढ़कर आपको क्या आते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। एक अंग्रेजी में कवि हुए विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने एक पोएट्री की परिभाषा दी है जो साहित्य में भी कुछ हद तक लागू होती है, कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। कविता क्या है, प्रबल भावों का सहज उच्छलन। आपके मन में जो भावनाएं आती है, कौन लिख सकता है, जिसके मन में क्या हो, भावनाएं हो, वही लिखेगा ना। अगर आप कुछ महसूस नहीं करते हैं तो कुछ लिख पाएंगे क्या। तो आपको कुछ लिखने के लिए, कुछ रचना करने के लिए मन में क्या होना चाहिए, प्रबल भाव। चाहे वो करुणा का भाव हो, चाहे क्रोध का भाव हो, चाहे प्रेम का भाव हो, चाहे विषाद का भाव हो। जब बहुत दुखी होंगे तो आप शोकपूर्ण रचना लिखेंगे, है ना। या फिर आपको क्रोधित होंगे तो जैसे कृष्ण के क्रोध को लिखते हैं, है ना। जब कृष्ण को दुर्योधन बांधने आते हैं तो बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने, कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। ऐसी पंक्ति कब लिखते, जब आप कृष्ण के क्रोध को क्या करेंगे, महसूस। आपके मन में जो भी भावनाएं प्रबल होंगी उसका उच्छलन है, उसका रिफ्लेक्शन है, क्या है, साहित्य है। तो साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोष है, समाज का दर्पण है, समाज का प्रतिबिंब है, जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब है, समाज के आगे चलने वाली मशाल है जो समाज को रोशनी दिखाती है, रास्ता दिखाती है। साथ ही भावनाओं का क्या है, अभिव्यक्ति है, प्रकटीकरण है। तो ये सब साहित्य की क्या है,
परिभाषा है, ठीक है। और ये जो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है एक मूवी का संवाद है, डेड पोएट सोसाइटी, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं यहाँ लिखवाया कि हम लोग साहित्य क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे आप लोग साहित्य ले लिए है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, चलो कुछ नहीं कर रहे हैं, एमए हिंदी कर लेते हैं, सरल होगा, एक रात पढ़ के पास हो जाते हैं, ये सोचकर कई लोग क्या करते हैं, एमए हिंदी कर लेते हैं। लेकिन आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साहित्य कितनी खूबसूरत चीज है। क्यों हम पोएट्री पढ़ते हैं, ये देखिए, वी डोंट रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज इट्स क्यूट। हम कविता इसलिए नहीं लिखते और इसलिए नहीं पढ़ते कि ये क्या है, क्यूट है, कि कविता पढ़ने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, इसलिए हम नहीं पढ़ते लिखते हैं। फिर आगे, वी रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज वी आर मेंबर्स ऑफ ह्यूमन रेस। हम कविता लिखते और पढ़ते हैं क्यों, क्योंकि हम मानव प्रजाति के हैं। समझ में आ रहा है, आपने कुत्ते को, बिल्ली को, सुअर को, गधे को, घोड़े को कविता लिखते पढ़ते देखा है? हम लिखते पढ़ते हैं क्योंकि ये क्यूट नहीं है, बल्कि हम क्या है, मनुष्य है। कविता हमारे मनुष्य होने का क्या है, प्रमाण है। आगे देखिए, वी आर एंड ह्यूमन रेस इज फिल्ड विथ पैशन। हम ना केवल मानव प्रजाति के हैं, बल्कि हमारे अंदर क्या है, किससे भरे हुए हैं हम, भावनाओं से। पैशन मतलब क्या है, भावनाएं। आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं, आप घृणा को महसूस कर सकते हैं, आप शोक को महसूस कर सकते हैं। जब आपके किसी अपने की मृत्यु हो तो कोई अपना छोड़ कर जाता है, आप विषाद में होते हैं। आपके साथ कुछ अच्छा होता है, रिजल्ट आया, पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन आ गए, टॉप कर दिया, खुशी हुई है ना, कोई अच्छा सा गिफ्ट मिल गया, आप खुशी होते हैं। तो आप सारी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। जो हम रस पढ़ते हैं ना, शोक, घृणा, करुणा, वात्सल्य, किसी छोटे बच्चे को देख के आपके मन में क्या आता है, ममत्व आता है ना। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर आपके मन में क्या आती है, करुणा। तो वी आर फिल्ड विथ पैशन, हम भावनाओं से क्या है, भरे हुए हैं। अब देखिए, दूसरे स्ट्रीम से कंपेयर किया है, मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग, बिजनेस, दिस आर नोबल परस्यूट्स। कि इंजीनियरिंग है, मेडिकल है ना, लॉ है, बिजनेस है, ये सब की भी पढ़ाई कोई ना कोई करते हैं बच्चे लोग, अलग अलग स्ट्रीम से, ये भी बहुत अच्छे स्ट्रीम्स हैं, है ना। एंड नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ, और जीवन को बढ़ाने के लिए ये सब भी जरूरी है। विज्ञान के बिना हम, आप देखिए, चंद्रयान पे पहुंचे किसकी मदद से, विज्ञान से। तो सभी उपयोगी है जीवन के लिए। आपका विज्ञान भी उपयोगी है, कॉमर्स भी उपयोगी है, कानून भी उपयोगी है। लेकिन बट पोएट्री, ब्यूटी, रोमांस, लव, दिस आर वी स्टे अलाइव फॉर, है ना। ये सब ज्ञान के लिए जरूरी है, चांद पे पहुंचने के लिए जरूरी है। लेकिन खूबसूरती, कविता, प्रेम, है ना, रोमांस, स्वच्छंदतावाद, ये सब क्यों है, ये वही चीजें हैं जिसके लिए हम क्या है, जीवित हैं। मतलब आप पशु से भिन्न हैं, आप एक लाश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप पोएट्री को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आप कोई पंक्ति पढ़ते हैं, आपके दिल को छू जाती है, मतलब आप जीवित हैं। समझ में आ रहा है? तो ये आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है। कोई विषय, जैसे मैं आपको कहूंगा कि हमारा हृदय ऐसा धड़कता है या किडनी ऐसा काम करता है, आपके अंदर कोई भावनाएं आ रही है, केवल जानकारी आ रही है ना। लेकिन मैं कहूंगा कि एक बच्चा है ना, जो अपनी माँ से बिछड़ गया है और वह स्टेशन पे बिलख रहा है, बुरी तरह से रो रहा है, माँ माँ माँ, आपके अंदर भावनाएं आ रही है, उस बच्चे को महसूस कर पा रहे। तो ये वो चीजें हैं जिसके लिए हम जीवित हैं, जो हमारे जीवित होने का प्रमाण है। एक ये है साहित्य की परिभाषा में, एक ये भी है कि पर दुख कातरता, दूसरे के दुख को देखकर आपका द्रवित होना। गांधी जी का प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। कि विष्णु के जन, भगवान के जनता कौन है, जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं। तो साहित्य आपको क्या करता है, दूसरों की भावनाओं को समझने की ताकत प्रदान करता है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, कोई ऐसा दृश्य आता है जिसमें हीरो के साथ गलत हो रहा होता है, आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, है ना। क्यों आते हैं, वो आपका दुख है क्या? तो साहित्य आपको क्या करता है, दूसरों के दुख से जोड़ता है, दूसरों के सुख से जोड़ता है। हीरो को हीरोइन मिल गई, आप खुश हो जाते हैं, आपको थोड़ी मिली है, लेकिन क्यों खुश होते हैं? क्योंकि साहित्य आपको क्या करता है, आपके हृदय को विशाल बनाता है, दूसरों की भावनाओं के साथ जोड़ता है। जो पीर पराई जाने रे, दूसरों के सुख में सुखी होना, दूसरों के दुख में दुखी होना। तो साहित्य आपके हृदय का विस्तार करता है, दूसरे हृदय से आपको जोड़ता है। तो यह क्या है, साहित्य है। समझ में आया आप लोगों को?
तो सबसे पहले साहित्य की क्लास में आपको यही समझना जरूरी है कि साहित्य क्या है, साहित्य क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। साहित्य पढ़िए आप बेहतर मनुष्य होने के लिए, भावनाओं को समझने के लिए, दूसरों के सुख को, दूसरों को दुख को समझने के लिए। समझ में आ रहा है? और साथ ही ज्ञान तो हासिल करना है, ज्ञान राशि का संचित कोष है, और भले बुरे की समझ विकसित करने के लिए भी आप साहित्य को पढ़िए। ठीक है, तो ये पहली क्लास है, इसका यही उद्देश्य था कि आपको साहित्य क्यों पढ़ना है, साहित्य का इसका परिचय कराया जाए। सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले क्लास में आपको ये जरूर बताना चाहिए। ठीक है, तो आगे से हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे। 4 पेपर है, 2 प्रश्न पत्र मैं पढ़ाऊंगा, 2 प्रश्न पत्र डॉक्टर अप्पा साहब जगदाले पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है पहली क्लास के लिए इतना काफी है।